सूरसेन जी, प्रजा जिस प्रकार राजा से प्रेम करती है, राजा को भी उसी प्रकार प्रजा से प्रेम करना चाहिए। प्रजा यदि राजा को पिता समान समझती है, तो राजा का भी कर्तव्य है कि वह प्रजा को पुत्र समान समझे। बजे ताली युगल कर से, नियम यही सदा से है। प्रजा है यदि राजा से, तो राजा भी प्रजा सत्य है महाराज। कहिए, राज्य में शांति तो है, प्रजा अपने कर्तव्य का पालन ठीक तो कर रही है। शासक मंडली प्रजा का कई प्रेम भाव तो रखते हैं। देव मंदिरों की पूजा विधि सब ठीक प्रकार से तो चल रहा है, कोई नवीन समाचार तो नहीं है। श्री महाराज, सूर्य वंश का प्रताप अब भिन्न है। आप सरी के राज राजेंद्र के भुजदंड के प्रताप से शत्रु विशेष हैं, यश और न्याय का रघुवंश का डंका बजा रहे हैं। धन्य धान और वस्त्र दूध को से घर घर है आबादानी, सिंह और बकरी सरयू तट पर पीते हैं एक घाट पानी। महाराज की जय हो। महाराज, द्वार पे सरवण जी पधारे। क्या सरवण जी पधारे हैं? जाओ और उन्हें आदर सहित ले आओ। महाराज, पहला प्रणाम करता हूँ मैं श्री पिता श्री माता को, फिर अपनी जन्मी जन्म भूमि पृथ्वी और विधाता को। तीसरा प्रणाम कर रहा मैं श्री वशिष्ठ से गुरु ज्ञाता को। चौथा प्रणाम करता हूँ मैं दशरथ से निर्दाता। धन्य घड़ी और धन्य दिन आए श्रवण कुमार, कहिए क्या अभिलाषा है दशरथ तैयार। निसंदेह ज्यों तारों में चंद्रमा, जल में सुरसरिधार, पुत्र रतन में एक है त्यों ही श्रवण कुमार। कहो पुत्र, क्या प्रयोजन है और यहाँ किस कारण आना हुआ? गुरुदेव, मेरे माता पिता का अंधापन ही मेरी असीम चिंता का कारण है। मुझे भोजन की चिंता नहीं, वस्त्र और भूषण की चिंता नहीं, चिंता है तो अपने माता पिता के अंधेपन की। यदि मेरी सेवा भाव से उनका अंधापन जाता रहे, तो मैं कठिन से कठिन कार्य करने के लिए तैयार हूँ। यदि मेरे नेत्रों की ज्योति से उनका अंधापन आ जाए, तो मैं अपने नेत्रों की ज्योति भी उनके लिए समर्पित करने के लिए तैयार हूँ। बादल मेरे सर पर घिरे, दुख और बला के खुल जाए मगर नेत्र मेरे माता पिता के। बतला के कोई औषधि रोगी को चैन दो, उपकार होगा आपका अंधों को नैन दो। पुत्र, क्या तुम अपने माता पिता के अंधे होने का कारण जानते हो? जानता नहीं गुरुदेव, जानना चाहता हूँ। अच्छा तो सुनो, तुम्हारे माता पिता के कोई संतान नहीं होती थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए नैमिषार में तीर्थ पर जाकर जब अनेकानेक तप किए, तब श्री ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर उनसे कहा, जब तुम्हारे कोई संतान उत्पन्न होगी तो तुम दोनों अंधे हो जाओगे। अगर यह बात तुम स्वीकार करते हो तो हम तुम्हें पुत्र या संतान प्राप्ति का वरदान देते हैं। दंपति ने तो संतान प्राप्ति का इच्छा जताई
और उनसे वरदान मांग लिया। उन्हीं के प्रभाव के वरदान के प्रभाव से तुम्हारा जन्म हुआ। धन्य है ऐसे माता पिता। आज मुझे मालूम हुआ कि मैं अपने माता पिता का कितना ऋणी हूँ। ओह, पृथ्वी पर सोए, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी सहन की और घोर तपस्या की, अंत में अंधे होने की भी शर्त स्वीकार की। पुत्र स्नेह का वो आदर्श था। अब मैं अपने माता पिता की सेवा में अपने जीवन की बलि दे जाऊंगा और संसार को बताऊंगा कि माता पिता भक्ति क्या होती है। जिब्या जो नाम जपे उनका तो जिब्या खींच निकालूं मैं, ये हाथ न दास बने उनके तो काट इन्हें वहीं डालूं मैं। ये शीश न जो चरणों में झुके तो धड़ से शीश उतारूं मैं। ये नैन दिए जिन नैनों ने, ये नैन उन्हीं पर वारूं मैं। धन्य हो श्रवण कुमार, धन्य हो। तुम जैसे सुपुत्रों पर ही यह संसार टिका हुआ है। ऐसे ही भावों से धर्म का आकाश निर्मल हो रहा है। आओ बेटा, मेरे समीप आओ। हम तुम्हारे माता पिता के अंधे होने दूर करने का योग बताते हैं। प्रयाग, काशी, बद्रिकाश्रम आदि तीर्थों पर यात्रा कराने से तुम्हारे माता पिता का अंधापन दूर हो जाएगा और परमात्मा की कृपा से उनके नेत्रों में दिव्य तेज आ जाएगा। जिनकी कृपा से पंगु भी पर्वत को जाते हैं, जिनकी दया से मूक भी भाषण सुनाते हैं, पर्वत को जो घड़ी भर में राही बनाते हैं, दौड़े हुए जो टेर पे दीनों की आते हैं, तज देखते हैं जो गरुड़ को भक्तों के वास्ते, आंखें भी वही देंगे अंधों के वास्ते। धन्य गुरुदेव जी। निराशा में आशा की झलक मिली। माता और पिता को मैं जाकर ये संवाद सुनाऊंगा। पुत्र तभी कहलाऊंगा जब उनको तीर्थ कराऊंगा। परंतु अंधे माता पिता को तुम समस्त तीर्थ कैसे करवा पाओगे? बड़े बड़े बियाबान जंगलों में तुम उन्हें तीर्थ कैसे कराओगे? परमात्मा की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से और आपके प्रताप से उत्तम पवित्र काठ की कांवड़ बनाऊंगा। ठाकुर की तरह फिर मैं उनको उसमें बिठाऊंगा। सरदार के साथ फिर मैं वो कांवड़ उठाऊंगा। कंधे पे भार धर्म की अपने चढ़ाऊंगा। मालिक वही है, उनके ही आधार है बेड़ा। बल है जो मेरी भक्ति में तो पार है बेड़ा। धन्य है, धन्य है, धन्य है श्रवण कुमार, धन्य है।